ओम शांति। हर संकल्प जो हम करते हैं वो एक ऊर्जा है, वो एक वाइब्रेशन है। और आज हमने प्रैक्टिकल प्रूफ सुना। और जब आप वो बात सुन रहे थे कि कैसे बच्चे के संकल्प पिता तक पहुँचे, आई एम श्योर हर एक को अपनी जीवन की कोई ना कोई बात याद आई होगी जब हमारे संकल्प भी दूसरों तक पहुँचे या दूसरों के संकल्प भी हमारे तक पहुँचे। किस किस ने ये अनुभव किया है कि मेरा संकल्प, मेरा थॉट दूसरों तक पहुँचता है या दूसरों का थॉट मुझ तक पहुँचता है? किस किस का ये एक्सपीरियंस है? सिर्फ स्टोरी नहीं, हाँ, सब ने एक्सपीरियंस किया है। किसने एक्सपीरियंस किया है कि सोचा था आज उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन उठाने ही जा रहे थे और उनका ही फ़ोन आ गया। हाँ, सोचा था आज उनसे मिलेंगे और वो ही हमारे घर आ गए। अब जब ये कभी कभी होता है तो हमें लगता है ये तो कभी कभी होता है, कभी कभी हम उसको कैच करते हैं, लेकिन होता तो ये हर क्षण है कि हमारा संकल्प एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाती है। आज चेक कर लेते हैं कि हमारे संकल्पों का प्रभाव कितना है, क्योंकि बचपन से सुना है संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। अर्थात हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच से प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम को देखते देखते प्रॉब्लम के बारे में सोचते जाते हैं और हमें लगता है प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है तो उसके बारे में सोच तो डिस्टर्बिंग होगी ही। तो जब हम कहते हैं उलझन, उसको प्रॉब्लम कह लेते हैं। आज इस समय किस किस की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाथ उठाओ। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ऑलमोस्ट सबके यहाँ जीवन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम दो जगह पर हो सकती है, तो आपको फिर से हाथ उठाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। ठीक है, एक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है बाहर, और एक है वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है मेरे मन पर। दोनों में कहाँ बैठी है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम बाहर है या मेरे मन पर है, वो डिसाइड करना है। अब जिस जिसके मन पर प्रॉब्लम बैठी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसके मन पर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो हाथ उठाओ। अच्छा, चलो अभी देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। 1 मिनट आंख बंद करें और अपनी प्रॉब्लम को सामने लेकर आए। वो प्रॉब्लम हमारी सेहत से रिलेटेड हो सकती है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। वो प्रॉब्लम नौकरी, बिजनेस, धन की हो सकती है। वो प्रॉब्लम रिश्तों में हो सकती है, किसी के व्यवहार की हो सकती है। प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। अब अपना राइट हैंड आगे करें और उस प्रॉब्लम को एक साइज दे दें। ऐसे अपना हाथ आगे ऐसे रखें और उस प्रॉब्लम को 50% पे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के रखना, इसको नीचे नहीं रखना हाथ। अभी इस प्रॉब्लम को सामने रखो, ये 50% पे है। अब इस प्रॉब्लम के लिए संकल्प करते जाओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसे होता है? एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में आ गई है। पता नहीं इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर किसी ने मुझे पूछा क्या हाल चाल है, तो कहा क्या बताएं, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को संकल्प देते जाओ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम है। और आपके आसपास के लोग भी आपकी प्रॉब्लम को देख के कहते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब सब लोग मिलकर इतने प्यार से संकल्प करते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो जो वो 50 पे थी वो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है?
किस किस को लगता है वो 50 से थोड़ा सा बढ़ के 60 तक चली जाएगी अगर हम सब ने इतने संकल्प किए कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है? हाथ उठाओ, किसको लगता है प्रॉब्लम बढ़ती है? और इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिएगा कभी भी। शरीर में कोई छोटा सा रोग है, कोई दर्द हो रहा है, आप सिर्फ बार बार इस बात का उच्चारण करो, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आसपास के लोग बोलते क्या हाल चाल है? बोलो पूछो नहीं जी, इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। फिर वो भी कहते हैं हाय आपको इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। वो घर जाते हैं, पता है मुझे आज कौन मिला था? तो सामने वाला कहते हैं कैसे हैं? वो कहते पूछो नहीं, बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दर्द है। इतना सब लोग दुआएं देते हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो तथास्तु हो जाता है। और जितना वो दर्द था, वो दर्द उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है संकल्प से सृष्टि। संकल्पों से हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, बताओ इससे बढ़िया जीवन तो मैंने कभी जी नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो सुना बहुत बड़ी बीमारी है। कहते वो शरीर को होगी छोटी सी, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं ना, मुझे क्या हुआ है? वो संकल्प है, संकल्प है। प्रॉब्लम का एक साइज है, वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना कैसे है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हमेशा फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। क्या मेरे कंट्रोल में वो प्रॉब्लम है, या मेरे कंट्रोल में उस प्रॉब्लम के प्रति मेरा जो नज़रिया है, जो मेरी सोच है। क्योंकि मेरी सोच से, वाइब्रेशन से सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। अब उसी प्रॉब्लम को फिर से पकड़िए यहाँ पर 50 पर। अब इसके लिए संकल्प करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। और उससे भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, ये बात भी मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरा बहुत भला समाया हुआ है, इसमें ज़रूर और ज़रूर कुछ बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है, इसलिए ये बात मेरे जीवन में आई है। ये लगती तो तूफान है, लेकिन ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बनकर आई है, ये मुझे निश्चित है। और परमात्मा मेरे साथ है, तो ये बात मेरा कर क्या सकती है? वो और मैं मिलकर इस बात को तो ऐसी फूंक मार के ख़त्म कर देंगे। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, दुआएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो वो प्रॉब्लम जो 50 पर थी वो धीरे 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 घटनी शुरू हो जाती है। लेंस यहाँ पर है, हम चाहें तो छोटी सी बात का पहाड़ बना सकते हैं। और आसपास के लोग भी कहते क्या बात का बगन तंगड़ बनाया हुआ, पहाड़ बनाकर रख दिया बात को। और हम अगर चाहें तो जीवन में बहुत बड़े पहाड़ को भी एक छोटी सी राई बना सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं हमारे पास इतनी शक्ति है संकल्पों में कि उस पहाड़ को राई बनाकर, फिर राई भी थोड़ी सी चुभती है ना, तो राई को भी रुई बनाकर फूंक मारते हैं तो वो उड़ जाती है। ये हमारे पास शक्ति है, ये हमारे पास शक्ति है। अपनी शक्ति को यूज करना शुरू करना है। उलझन विघन बाहर है, समय वो चल रहा है। अब हम कहें कलयुग है तो कलयुग में बातें तो आएंगे ही ना। बहुत साल पहले से परमात्मा हमें एक शब्द बार बार अंडरलाइन कराते थे, और वो शब्द था अचानक। और परमात्मा बार बार शिक्षा देते थे, बच्चे अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होगा, अचानक। और अब जब हम देखते हैं कि वो अचानक का युग भी शुरू हो चुका है, अचानक अचानक बातें आती हैं। और हम सबको पता है कि मौसम ही वो है कि बातें आनी हैं, क्योंकि हम घोर कलयुग के समय पर चल रहे हैं। अभी देखो, थोड़ी देर पहले दोपहर थी, फिर शाम हुई, अब अंधेरा ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, और थोड़ी देर में घोर अंधकार हो जाएगा। और जब अंधकार होता है तो ठोकरें लगती हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, लेकिन ये अंधकार सदा नहीं चलेगा। और परमात्मा ने आकर
समय की पहचान दी है कि जैसे रोज़ सुबह दोपहर शाम होती है, ऐसे सृष्टि पर भी सुबह दोपहर शाम होती, और इस समय सृष्टि की रात्रि चल रही है। कौन कौन मानता है कि ये कलह कलेश का युग कलयुग चल रहा है? आप मानते हैं ये कलयुग चल रहा है? राइट? मानते हैं कलयुग चल रहा है? तो जब पता है कलयुग चल रहा है तो ये क्यों बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कलयुग में क्या आएगा? कलयुग में सतयुग थोड़ी होगा, कलयुग में कलयुग होगा। जब कोई इस तरह से व्यवहार करता है, हम कहते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते? मौसम कलयुग का चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना है और फिर आंसर देना है। बाहर कलयुग चल रहा है, लेकिन यहाँ मेरी आंतरिक दुनिया में कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है, ये मेरी चॉइस है। ये बाहर की दुनिया मेरी सोच नहीं बनाती, मेरी स्थिति नहीं बनाती। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ कि बाहर भले कलयुग चल रहा हो, हम यहाँ आज सतयुग बनाना शुरू करेंगे। रेडी हैं आप यहाँ सतयुग बनाने के लिए? कौन रेडी है यहाँ सतयुग बनाने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। और जब आप यहाँ सतयुग बनाना शुरू करेंगे तो आपके घर में सतयुग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया बनती है। और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन फैलता जाएगा और थोड़े समय में सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। हम एक बहुत क्रूशल टाइम से अभी गुजर रहे हैं। इस सृष्टि पर दो तरह के लोग हैं इस समय। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो है जो इस कलयुग को और कलयुग बना रही है। अच्छा, वैसे हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? हाथ उठाना जरा।